नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। झांसी जीआरपी ने एक ऐसे काम को अंजाम दिया है जिसने उन लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी जिनके मोबाइल खोने से मायूसी छा गई थी। दरअसल मौका था खोए हुए मोबाइल फोनों को सर्विलांस टीम की मदद से बरामद कर उनके असली मालिकों तक पहुंचाने का। जी हां, झांसी जीआरपी पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी एवं पुलिस अधीक्षक नईम मंसूरी के नेतृत्व में गुमशुदा मोबाइलों को विभिन्न स्थानों पर सर्विलांस की मदद से बरामद किया गया, जो किन्हीं कारणों से छूट गए थे अथवा चोरी हो गए थे। टीम ने 109 मोबाइल फोन बरामद किए जिनकी कीमत लगभग 11 लाख रुपए बताई गई है। आज उन मोबाइलों के सभी मालिकों को बुलाया गया और फोन उनके सुपुर्द कर दिए गए। गुमशुदगी कैसे क्या हुआ? देखिए, जीआरपी झांसी के अंतर्गत विभिन्न थानों में जो गुमशुदगी लिखी गई थी मोबाइल्स की, तो हमारी सर्विलांस टीम ने और विभिन्न थानों के पुलिसकर्मियों की मदद से 109 मोबाइल को बरामद किया गया है और संबंधित जिन लोगों के मोबाइल हैं उनको बुलाया गया है। आज ये मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी में सपा कार्यकर्ताओं के अज्ञात बदमाशों ने जमकर पीटा। झांसी के चुनाव थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले विक्रम यादव को कुछ दिन पूर्व से रुपेश नामक युवक के फोन आ रहे थे। रुपेश और विक्रम की जब मुलाकात हुई तो रुपेश विक्रम को अपनी गाड़ी में बैठाकर चल दिया। उसके बाद विक्रम की जमकर मारपीट की गई। विक्रम को बंद कमरे में करके बुरी तरह से पीटा गया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आज झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र देते हुए मांग की है कि उक्त लोगों के खिलाफ जिन्होंने रूप विक्रम को जमकर मारपीट की, उन सभी के साथ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, अन्यथा समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन को बाज रहेगी। 3-4 दिन से एक लड़का रूपेश नाम का बराबर फोन कर रहा था, कह रहा था हमें समाजवादी पार्टी में जुड़ना है, अध्यक्ष जी से मिलवा दो। तो हमने उसे कल का समय दिया था, तो हमें चिरगांव लेने आया और जैसे ही हम बड़ा गांव आए तो उसने कहा भैया हमारे दो रिश्तेदार और हैं, उन्हें भी ले चलना है साथ में। तो उन्होंने कहा ले लो उन्हें भी। तो गुरवछिया से वो 2 लड़के और बैठे, तो एक बैठा आगे और हम हो गए बीच में और 2 हमारे एक अगल बगल हो गया। जैसे ही गुरवछिया से आगे निकले तो उन्होंने हमारा फ़ोन छीन लिया। हमने सोचा शायद कुछ देख रहे होंगे, वैसे ही भैया हमने जब फ़ोन मांगा तो बोले बैठे रहो शांत। तो भाई एक ने रखा रहा मफलर बांधे थे, चारों लोग मफलर से हमारे हाथ बांध दिए। जब हमने छीना छपटी हुई तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट वहीं से शुरू कर दी। फिर हम उनने एक बांधा हमारे मफलर आँखों पे, वो मफलर था जालीदार जिससे मैं सामने का दिख रहा था। तो हमें डर लग रहा था कि मारपीट कर रहे थे और ना मारें, तो मेरे को शांत बैठे रहा, मेरे को हिले नहीं। फिर जैसे ही मेडिकल किराए पे आए, एक सफ़ेद कलर की क्रेटा आई बिना नंबर की। तो रूपेश अपने ड्राइवर से कहता है कल्लू इस सफ़ेद क्रेटा के पीछे ले चलो। तो क्रेटा मेडिकल बाईपास से सीधे जाती है उस तरफ दरिया की तरफ, और हमें भाई एक क्रेटा से उस 2 लोग उतरते हैं। वो लोग कहते हैं ए हम पीछे पीछे आओ, उस जगह ले चलना है। तो ये ठीक है, जो क्रेटा के पीछे जाते हैं, जब क्रेटा से लोग उतरते हैं तो हमें एक मफलर और बांधा जाता है आँखों पे, हमें दिखना बिल्कुल बंद हो गया। फिर हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होगा। जब हमें गाड़ी से उतारा गया तो हम करीब 10-15 कदम चले होंगे, तो हमें एक बंद कमरे में ले गए। वहाँ पे हमारे साथ बहुत बेरहमी से है हमारा। अब लोग देखिए सर किस तरीके से मारा, पूरे सही में इसी तरह के निशान है सर। देखिए कौन है कोई रूपेश ही बताता है अपना नंबर। नहीं वो पहले से परिचित नहीं था पहले से। रुपेश है कौन? रूपेश है कौन? कब से जानते हो? हमें से 3-4 दिन से सिर्फ फ़ोन आ रहा है इसका, हम जानते नहीं थे इसको। ये गोसाना का बताता था अपने आप को। हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विक्रम सिंह यादव चिरगांव के रहने वाले हैं। चूँकि अधिकतर लोग फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से इनसे बात करते हैं और ये पार्टी के लोगों को जुड़ने का काम करते हैं, तो इसी श्रृंखला में एक व्यक्ति गुरसराय निवासी बताते हुए इनसे मिला रूपेश नाम का और कहने लगा कि हमें अध्यक्ष जी से मिलवा दो। तो इन्होंने कहा ठीक है। कल इन्होंने पूछा कि आप झांसी में? हमने कहा हाँ हैं। फिर इनका टेलीफोन आया कि हम उसको लेकर आ रहे हैं। उसके बाद पूरी घटना इन्होंने बता दी है, लेकिन जिस तरीके से अपराध हुआ है, अपराध साफ साफ बता रहा है कि इनका अपहरण हुआ और फिर बाद में इनके साथ में लूट हुई। लेकिन कल हम दिन भर चिरगांव थाने में रहे, उसके बाद FIR दर्ज नहीं हो पाई। केवल इस बात को लेकर हम लोगों को टाल दिया गया कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, CDR निकाल रहे हैं। लेकिन आज 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, FIR दर्ज नहीं हुई। इसको लेकर हम लोग आज SSP साहब के पास आए हैं। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, ना पुरुष ना महिला, जो सुरक्षित हो। जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता के साथ में मारपीट हुई है,
ये बहुत दुखद है। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी लोग संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। आगे हम लोग संघर्ष करेंगे और पूरा न्याय दिलाने की विक्रम के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। और जो संघर्ष करना होगा, हम तो कहते हैं अगर कोई बात है तो सामने आके कोई को बात करना चाहिए, आंखों पे पट्टी बांधकर मारना। तो निश्चित रूप से कई चीज़ें इनमें समझ में आती है कि कौन लोग हो सकते हैं। अब ये जांच पुलिस बताए कि वो कौन लोग थे, किनने इस तरीके का काम किया। इनका मोबाइल और पैसे भी इनसे छीन ले गए हैं। उसको लेकर हम लोग आज समाजवादी प्रतिनिधि, लगता है कि भेदभाव की भावना से काम कर रहा है कानून व्यवस्था जो चल रही है। कानून व्यवस्था देखिए ऐसा है कि अपराध बिल्कुल निरंकुश हो चुके हैं अपराधी, और आप ऐसा कोई दिन बाकी नहीं जाता जिस दिन घटनाएं ना घट रही हों। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि जब अपराधियों में सरकार का डर और प्रशासन का डर खत्म हो जाए तो इस तरीके के अपराध हो रहे हैं, और अगर अपराधों को नहीं रोका गया तो निश्चित रूप से हम लोग संघर्ष और आंदोलन जो करना होगा वो करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। झांसी एसपीआई कॉलेज के सामने आज राम राजा कंसल्टेंसी इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट डिजाइनर का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम तथा समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष एवं प्रजापति समाज के अध्यक्ष राजीव प्रजापति रहे। इस अवसर पर प्रतिष्ठान के संचालक इंजीनियर आशीष प्रजापति तथा सचिन प्रजापति ने प्रतिष्ठान में आम जनता के लिए इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग की उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के अवसर पर श्यामलाल ठेकेदार, उमेश प्रजापति, एडवोकेट राजेश प्रजापति व अन्य लोग उपस्थित रहे। आपका नाम? राजीव प्रजापति। आज किस दुकान का उद्घाटन किया था आज का? वो नक्शा वगैरह और जमीन संबंधी दुकान की ओपनिंग कर। किन्ने खोली दुकान ये? ये हमारे लड़के के साले साहब हैं टीकमगढ़ के। जी, उन्होंने खोली। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी के मऊ रानीपुर थाना क्षेत्र के महावीर स्वामी उद्यान पार्क में सैर करने आई छात्राओं के साथ कुछ मंचले युवकों ने छेड़खानी कर दी, जिसको लेकर लड़कियों ने मंचले की चप्पलों से मारपीट कर दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया गया कि ये पूरा घटनाक्रम 1 घंटे तक पार्क के बाहर सड़क पर सरेराह चलता रहा। उक्त नज़ारे को देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोगों ने बीच बचाव का प्रयास किया, लेकिन एक छात्रा मंजिले की ओर से की गई हरकत से भारी क्रोधित नजर आ रही थी। वहीं मंजिले को छोड़ने को तैयार नजर नहीं आ रही थी। गौरतलब है कि एक तरफ योगी सरकार एंटी रोमियो टीम बनाकर छात्राओं की सुरक्षा का संदेश दे रही है, तो दूसरी तरफ सुबह से ही इस प्रकार के नज़ारे लोगों को देखने को मिल रहे हैं। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।